तो आज का जो जपा टॉक है उसको प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग सुबह उठकर मंगला आरती कर कर या मंगला आरती नहीं कर कर भी चैंटिंग रेगुलर बेसिस करते हैं। तो मन में हमारे मन में प्रश्न भी आता है, लोग भी पूछते हैं कि आप डेली इसको क्यों करते हैं। मुझे लगा कि इसके ऊपर या सोचना चाहिए क्यों डेली करते हैं। यूजुअली हमें पता होता है कि डेली क्यों करना चाहिए, बट जब लोग पूछते हैं उनको कैसे हम कन्विंस करें या उनको कैसे इसके बारे में बताएं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। प्रश्न आता रहता है। तो आज का जो डिस्कशन होगा ये होगा कि हरि नाम जप हम डेली क्यों करें। तो फिर ऐसा क्यों करना चाहिए, जैसे कि फिर शास्त्र में ये बताया गया है। हरि नाम जप हमें क्यों डेली करना चाहिए, और कैसे यह जप हमारी आत्मा को शक्ति और संतोष देता है। तो इसके ऊपर आज जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि यदि हम एक दिन भी खाना ना खाए तो हमें कैसा लगता है, वीक फील होता है, कमजोर हो जाते हैं हम। एकादशी व्रत करते हैं बट अगले दिन क्या खाएंगे, कितने बजे पारण होता है, ये सारे हमारे मन में चलता रहता है। तो उसी तरह का जब हम एक शरीर को शक्ति देने के लिए डेली हमें भोजन का आवश्यक होता है, उसी तरह का हमारे आत्मा को प्रतिदिन भोजन भी चाहिए होता है। और आत्मा का जो भोजन होता है वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये शरीर का भोजन जैसे हम जो खाते हैं, तो वो हमारे शरीर का भोजन और उससे हमें शक्ति प्राप्त होता है। उसी तरह का आत्मा का भोजन जो है हरे कृष्ण महामंत्र। बट क्यों, और अगर आत्मा को हम भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा। वैसे शरीर जो है, हम शरीर शाश्वत नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है, हम शाश्वत आत्मा है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन न्यायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः श्वासतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरती है। तो इसीलिए शरीर लेकिन जन्म लेता है और मरती है, उसका विनाश होता है। इसलिए केवल भौतिक के सुखों में हमें आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती। भगवत गीता 2.20 में ये भगवान कहते हैं। जब हम हरि नाम जप करते हैं
तब आत्मा को वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होता है। जब से आध्यात्मिक शक्ति हमें मिलता है, हमारे आत्मा को शक्ति मिलता है, प्रतिदिन हमें और जप करने से प्रतिदिन हमें माया से संघर्ष करने का शक्ति प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमें वो शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि हम प्रतिदिन माया से संघर्ष करते रहते हैं। वो माया का जो हमारे साथ जो होता है टग ऑफ वॉर, संघर्ष, वो क्या होता है? हमें कभी आलस्य फील होता है, आलस्य लगता है, कभी क्रोध आती है, कभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, कभी अहंकार रहता है, और कभी निराश हो जाते हैं। तो ये सारे चीज हम अकेले इसके साथ डील करना बहुत कठिन है। पर जब हम भगवान के सहारा लेते हैं, भगवान का सहारे से इनके साथ संघर्ष संघर्ष में डील करते हैं, तो ये हमें आसान हो जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। तो भगवान का जो ये दैवी है सा गुणामयी, जो भगवान का ये माया है, अ, वो भी भगवान का शक्ति है। तो उसको, उसके साथ हमें लड़ने के लिए शक्ति चाहिए। किससे? भगवान से ही चाहिए। हाँ, भगवान बोलते हैं, मेरी ये दैवी माया बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरण में आते हैं, वो इसे पार कर लेते हैं। भगवत गीता 7.14। तो भगवान बोलते हैं, हम जब भगवान के शरण में आते हैं, भगवान के शरण लेते हैं, तो भगवान का ही जो शक्ति है, दैवी माया है, उससे हम डील कर पाएंगे। नहीं तो बहुत कठिन है। तो हरि नाम जप करना ही भगवान का शरण लेना होता है। जब हम हरि नाम जप करते हैं, मीन्स हम भगवान का शरण लेते हैं। और ये जब जब हम बहुत ही सिंसियरली या सिंसियरिटी के साथ करते हैं, तो भगवान हमें भीतर से शक्ति प्रदान करते हैं। फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। अनर्थ जो होता है हमें, ये सारे द्वेष, क्रोध, ये सारे जो अनर्थाज होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और भौतिक का जो अटैचमेंट, रुचि, जो आसक्ति है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और भक्ति में रुचि बढ़ने लगती है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। सो हरि नाम जप करने से क्या होता है? हमारा हृदय रूपी जो दर्पण है, वो साफ होने लगता है। हमारा हृदय में कई जन्मों से बहुत सारे जो इनविजिबल, अदृश्य धूल से ढका हुआ है, जो हमें दिखता नहीं है, पर पहाड़ जैसे धूल से पूरा कवर है। तो हरि नाम उस धूल को धीरे धीरे साफ करती है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह का हरि नाम से अज्ञानता जो है, अज्ञानता रूपी जो माया है, वो दूर होने लगता है। तो ये हरि नाम का जप रेगुलर बेसिस में करना बहुत ही आवश्यक है। इसको और ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, या नॉर्मल कीपैड वाला फोन जो होता है, लेकिन उसको अगर हम डेली, उसका जो बैटरी है, उसको डेली चार्ज नहीं करेंगे, तो चार्ज खत्म हो जाएगी, तो फिर हम मोबाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। उसी प्रकार हम हरि नाम डेली नहीं करेंगे, भगवान का शरण डेली नहीं लेंगे, तो हमारा हमारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, वो क्या होने लगता है? वो कम होने लगती है। आध्यात्मिक शक्ति जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो लेकिन जब हम रोज चैंटिंग करने लगते हैं, या जब करते हैं, तो मन में शक्ति आती है। सकारात्मक सकारात्मक शक्ति जो है, वो भी आने लगती है। और जो जो पॉजिटिव
पॉजिटिव थिंकिंग्स भी आने लगती है। जो नेगेटिव थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और भगवान का आश्रय, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, भगवान का आश्रय अनुभव होने लगता है, कि हमें लगता है हम किसी के सेंटर में है। और जैसे भागवतम में 3.51 में कहा गया है, कलियुग में सबसे बड़ा उपाय क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। तो इसका अर्थ ये होता है, केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। कलयुग में हरि नाम ही सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी इस बात को रिकमेंड करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र में भी बताया है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो जप जो है केवल एक गिनती नहीं है, बट हम कभी कभी जो हमारे राउंड्स होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए ही करते हैं। उस कैसे करके हम 16 राउंड खत्म कर ले, वो सही जप नहीं है। वास्तविक जप क्या होता है? वास्तविक जप ये है, कृष्ण को पुकारना, भगवान को पुकारना, उनसे सहायता मांगना और उनकी शरण लेना, ये होता है वास्तविक जप। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही भक्त जो होते हैं हरि नाम में कृष्ण को पुकारते हैं। और भगवान जो है, कृष्ण जो है, इसको सुनते भी हैं। तो अभी जो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको चिंतन किया या डिस्कस किया, इसका ये निष्कर्ष ये निकलता है, इसीलिए हमें प्रतिदिन हरि नाम जप को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, करना चाहिए। भले ही हमारा मन जो है इधर उधर भटकता रहता है, फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं। तो इसीलिए जब हमारे मन में बिल्कुल भी रुचि नहीं है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, फिर भी हम प्रयास करते हैं इसको करने की, और भगवान को पुकारने की, या भगवान के शरण में शरण लेने की जब हम प्रयास करते हैं, तो भगवान इस प्रयास को देखते हैं। तो इसीलिए हम जप करने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को, कि कृपया मुझे आपका नाम श्रद्धा और विनम्रता के साथ जप करने की शक्ति दीजिए, ताकि जो मुझ में जो चैंटिंग या जप करते वक्त जो गलती होती रहती है, उसको भगवान जो है माफ कर दे। अ, तो इसी के साथ आज हम यहीं पे रुकेंगे। अ, तो मुझसे जो भी गलतियां इसको चर्चा करते वक्त हुई है, प्लीज उसको क्षमा करिएगा। और पर जो भी आपको इसमें से इंस्पायरिंग लगे, प्रेरणादायक लगे, ये गुरु और गौरंग के कारण से। हरि नाम प्रभु की जय। हरिदास ठाकुर की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।